अचानक हो गया इस दशक का सबसे बड़ा चमत्कार। 11 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत बना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अमेरिका, जापान, रूस की इकोनॉमी में लग गई आग। भारत निकला सबसे आगे। भारतीय इकोनॉमी ने जापान और रूस को पीछे छोड़कर रचा इतिहास। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार। सबसे बड़ी लड़ाई में भारत ने किया टॉप। भारत बना दुनिया की आर्थिक महाशक्ति। अमेरिका की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई रिपोर्ट ने मचाई तबाही। अभी भी कहां चूक रहा है भारत। दोस्तों, हाल ही में जब पता चला था कि भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ चुकी है, तो भारत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत की खुशी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि ये वो ब्रिटेन था जो अपने आप को भारत से ऊंचा मानता था, ज्यादा ब्रिलियंट मानता था। ये वो ब्रिटेन था जिसने दशकों भारत पर राज करके भारत को चूस कर छोड़ दिया। और जब भारत ने आगे निकलकर इस देश को आईना दिखाया तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा जश्न था। भारत की इस धाक को पूरी दुनिया देख रही थी। सबसे जरूरी बात तो यह थी कि इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद भारत रुका नहीं। भारत का टारगेट 5 ट्रिलियन था, जिससे भारत तीसरे स्थान पर पहुंच सके। यह दौड़ भारत के लिए बहुत ही कठिन मानी गई, लेकिन भारत तो भारत है। जब तक असंभव को संभव नहीं कर देता, तब तक मानेगा नहीं। आपको याद तो होगा ही, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि उनके अगले कार्यकाल में वो भारतीय इकोनॉमी को तीसरे स्थान पर लाएंगे। अगर हम आपको कहें कि ऐसा अभी हो गया है तो आपको कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री की इस बात का जिन्होंने मजाक उड़ाया, वो इस खबर के बाद सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि आखिर भारत के साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अचानक इस धमाके ने कैसे अमेरिका से लेकर जापान तक और रूस से लेकर ब्रिटेन तक सबको दहला कर रख दिया है, और कैसे भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। इतनी बड़ी जीत जिसका जश्न अब पूरा देश मनाएगा। अब तक तो हमने 5 ट्रिलियन डॉलर की बात सुनी थी, तो अचानक ये 11 ट्रिलियन डॉलर कहां से आ गया, जानेंगे विस्तार से। इसके बाद बताएंगे कि भारत अभी भी कहां चूक रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के बाद दुनिया में ऐसा मातम पसरा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस अकेली रिपोर्ट ने भारत विरोधियों को ऐसा नचाया कि सबको छठी का दूध याद आ गया। अगर अभी हम आपसे कहें कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, अमेरिका को पछाड़ चीन पहले नंबर पर आ गया है और जापान, रूस हमसे पीछे हो गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, ठीक ऐसा ही हुआ है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ऐसा ही हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत ने ऐसा कमाल कर दिया जो ना कभी किसी ने सुना और सोचा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत 3,750 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जर्मनी है। लेकिन भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका है। जापान और रूस भी इस मामले में भारत से पीछे हैं, जबकि जर्मनी, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देश टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल इकोनॉमी के साइज का ये कैलकुलेशन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से किया गया है। इस हिसाब से टॉप 5 देशों में चीन नंबर 1 इकोनॉमी है, वहीं अमेरिका दूसरी, भारत तीसरी, जापान चौथी और रूस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भरोसा ना हो तो फिर से बता दें कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लिस्ट में अमेरिका दूसरे, जापान चौथे और रूस 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी का साइज 11.8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की इकोनॉमी 30.3 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिका की 25.4 ट्रिलियन डॉलर की है। इस तरह चीन इस लिस्ट में नंबर 1 और भारत तीसरे नंबर पर आता है। वहीं जापान की इकोनॉमी 5.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर और रूस की 5.32 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से 5वें नंबर पर है। इस लिस्ट में जर्मनी 6वें, इंडोनेशिया 7वें, ब्राजील 8वें, फ्रांस 9वें और ब्रिटेन 10वें नंबर पर है। अब आइए समझ लेते हैं क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। दोस्तों, इकोनॉमी की दुनिया में ये परचेजिंग पावर पैरिटी किसी देश की करेंसी की वैल्यू के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी देती है। ये किसी देश की करेंसी की परचेजिंग पावर के बारे में बताती है। इसका कैलकुलेशन अनिवार्य वस्तुओं की एक बास्केट के हिसाब से होता है। इस बास्केट में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो जीवन यापन के लिए अनिवार्य है, और फिर करेंसी की वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है कि किस देश की करेंसी से इस बास्केट का कितना सामान खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में 100 रुपए के अंदर जितना सामान खरीदा जा सकता है,
उतना ही सामान खरीदने के लिए अमेरिका के कितने डॉलर चाहिए, यही परचेजिंग पावर पैरिटी है। अगर आपके घर में कोई कहता है कि वो अमेरिका में जाकर सालाना 80 लाख रुपए कमाता है, तो आप उन्हें बताएं कि उनकी तरह की लाइफस्टाइल जीने के लिए भारत में आपको केवल सालाना 23 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति 21.2 रुपए के बराबर है। अब आपको यहां भारत की ताकत समझ में आ रही होगी। भारत में आप एक नौकरानी, रसोइया, ड्राइवर और कई अन्य सुविधाओं के लिए एक महीने में जितना खर्च करते हैं, उतने में आप अमेरिका में शराब का एक राउंड खरीद सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और अमेरिका के करेंसी वैल्यू में कितना अंतर है। विदेशों में जीवन शैली अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको उनके बाकी अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक हिंसा, नस्लवाद जैसे मुद्दों के बारे में एक बार जरूर सोचें। विदेश की नागरिकता पाना आसान नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप अमेरिका में वृद्धावस्था में मर जाएं, लेकिन तब भी आपके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड ना हो। अगर आप मकान, महंगी कार, आईफोन, मैकबुक, जरा से महंगे कपड़े जैसी संपत्ति की तुलना करते हैं, तो ऐसे में भारत की परचेजिंग पावर अमेरिका से बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर आप कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, यानी कि आप कुछ साल के बाद वापस लौटना चाहते हैं, तब आप एक मुश्त बड़ी राशि लेकर आ सकते हैं, क्योंकि रहने के लिए अब अपना भारत ही अच्छा है, यह दुनिया मान चुकी है। पिछले महीने जब मोदी जी अमेरिका गए थे, तब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा था, जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका आया था, तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत 5वें नंबर पर है और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और उनकी बात सही होते हुए दिखाई दे रही है। यह सब तो ठीक है, लेकिन एक जगह भारत अभी भी चूक रहा है, वो है कैपिटा इनकम। भारत को अभी इस क्षेत्र में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मोदी सरकार में ही वित्त सचिव रह चुके सुभाष चंद्र गर्ग ने पिछले दिनों डेक्कन हेराल्ड अखबार में एक ओपिनियन लिखा था। गर्ग ने बताया था कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी सरकार को कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रही है, उस लक्ष्य को हम आसानी से हासिल कर लेंगे, क्योंकि जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर है। सुभाष गर्ग ने आगे लिखा कि पिछले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 147वें रैंक से 141वें रैंक पर आ गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश इस मामले में हमसे आगे निकल गया। भारत तभी विकास करेगा और समृद्ध होगा जब देश में आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय हायर मिडिल इनकम लेवल तक पहुंचेगी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।